हेलो बच्चों। तो आज एक न्यूमेरिकल लिया है हमने। ठीक है, चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, क्लास 12 का ये चैप्टर फर्स्ट है। ठीक है, और इसमें हमने एक न्यूमेरिकल लिया है जिसमें कहा गया है कि 3 पॉइंट चार्जेस है। एक क्यू है, एक -2 क्यू है, एक +2 क्यू है। और इनको हमने कुछ पोजीशन पे रखा है। जो पहला चार्ज क्यू है उसको हमने यहाँ रखा है ए पर। फिर हमने एक चार्ज -2 क्यू है उसको रखा है बी पर। फिर एक चार्ज 2 क्यू है उसे रखा है हमने सी पर। ठीक है, तो अलग अलग चार्जेस गिवन है, उनकी लोकेशन दी हुई है हमको। तो जो x = 0 है ऑब्वियसली ओरिजिन पे जाएगा। 3/4 जो है वो इस पूरी डिस्टेंस का 3/4 है, तो उसको हमने यहाँ मान लिया, सी के थोड़ा क्लोज मान लिया। ठीक है, और ये जो सी पॉइंट है ये आर डिस्टेंस पे है। तो इस तरीके से हमने 3 पॉइंट चार्ज लिए हैं और उनको उनकी लोकेशन जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने सेट कर दिया है। ठीक है, और कह रहा है कि जो चार्ज है उसकी दे रखी है वैल्यू 2 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, और आर की दे रखी वैल्यू 2 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि नेट फोर्स आपको जो है चार्ज -2 क्यू पर फाइंड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए, जो अभी तक हम क्वेश्चन कर रहे थे इक्विलिब्रियम ऑफ 3 चार्जेस। ठीक है, तो उसके बाद हमने ये क्वेश्चन लिया है, कुछ हद तक वैसा ही क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, आपको एक काम करते हैं हमसे। देखो, उसने जो पूछा है तो उसने पूछा है कि भाई 2 क्यू -2 क्यू वाले चार्ज पे नेट फोर्स जो है वो आपको निकालना है ना। तो इसका मतलब हमें इस बी वाले चार्ज पे नेट फोर्स देखना पड़ेगा, और नेट फोर्स का तरीका वही है कि बी पर बी के पास जो चार्ज है उसके आसपास दो चार्ज और हैं, एक चार्ज क्यू है और एक चार्ज क्या है 2 क्यू है। तो ये दोनों मिलके बी वाले चार्ज पे फोर्स क्रिएट करेंगे। तो हमें बी पर नेट फोर्स निकालना है ड्यू टू द चार्जेस प्रेजेंट एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट सी। ठीक है, चलिए करते हैं सॉल्व। तो देखिए बच्चों, अगर मैं निकालूं फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, तो बी को ए वाला जो चार्ज है ये पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, तो ये अट्रैक्शन का फोर्स होगा। तो यानी मैं लिख सकता हूं फोर्स ऑन चार्ज बी ड्यू टू ए विल बी इन द लेफ्ट साइड। ठीक है, अच्छा, बी को सी वाला चार्ज क्या करेगा भाई? देखिए, ये भी अट्रैक्ट करेगा, तो सी वाला चार्ज भी बी को कहीं ना कहीं अपनी साइड खींचेगा, क्योंकि इनमें क्या है, देखिए एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, अनलाइक चार्जेस है, तो देयर विल बी अट्रैक्शन। तो ये सी वाला चार्ज बी को अपनी तरफ खींचेगा। अगर अपनी तरफ खींचेगा तो फोर्स का एरो फिर ऐसे आना चाहिए, इसका मतलब। तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी हो गया इसका मतलब। ठीक है, तो जिस पर फोर्स निकालना होता है वो पहले आता है, जो लगाता है फोर्स उसको कहते हैं पीछे की साइड। ये तरीका होता है, इसको हम पहले भी पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आप एक बार पिछले 2 वीडियोस को एक बार आप देख लेना, उसमें भी न्यूमेरिकल्स करा रखे हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा और भी कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ठीक है भाई, आ गया। देखिए, नेट फोर्स इसी का माइनस करना है हमको, तो हम लिखते हैं, आते हैं सोल्यूशन में। तो देखिए, नेट फोर्स कैसे हो जाएगा आपका, एफ नेट ऑन चार्ज -2 क्यू। ठीक है, चलिए इस पे निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एफ, देखिए अब इनमें से एक फोर्स बड़ा होगा, एक फोर्स थोड़ा छोटा रहेगा मैग्नीट्यूड में। तो ये जरा देख लेते हैं कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा फोर्स है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो आपको फोर्स दिख रहा है, फोर्स जो दिख रहा है आपको बी ए, ठीक है, उसकी डिस्टेंस जो है वो ज्यादा दिख रही है आपको। ठीक है, और अगर हम देखें फोर्स बी सी को, तो बी से सी के बीच में डिस्टेंस जो है वो कम है। और देखिए, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी कहीं ना कहीं यहाँ पे ज्यादा है, 2 टाइम्स दोनों ही चार्ज हैं। जबकि यहाँ पे अगर हम निकालेंगे बी और ए के बीच में, तो एक चार्ज क्यू है, एक चार्ज क्या है -2 है, और डिस्टेंस भी ज्यादा है। यानी फोर्स जो बी ए है वो वीक दिख रहा है मेरे को। तो इसका मतलब मुझे स्ट्रॉन्गर में से स्मॉलर फोर्स को माइनस करना है। तो नेट फोर्स हो जाएगा आपका एफ बी सी माइनस एफ बी ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एफ बी सी माइनस का एफ बी ए। ठीक है, अब हमारा काम रह गया कि हम इनकी वैल्यूज को यहाँ पे लगा देते हैं, जो भी वैल्यूज आ रही है हमारी। ठीक है, तो ये नेट फोर्स ऑन बी आ गया आपका। ठीक है, एफ बी सी की देखो वैल्यू क्या होगी, तो ये होता है कूलॉम्स लॉ, के क्यू1 क्यू2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, के, और बी पे देखिए चार्ज कितना है हमारे पास, -2 क्यू है, साइन यूज करना नहीं है। तो क्यू1 क्यू2, क्यू2 हो गया आपका सी वाला चार्ज, वो भी कितना है 2 क्यू है, तो क्यू1 क्यू2 बाई आर स्क्वायर। और देखिए बच्चों, आर स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर का मतलब बी और सी के बीच में जो डिस्टेंस है उसका करेंगे आप स्क्वायर। ठीक है, तो
बी से सी के बीच का गैप कितना है भाई हमारे पास? तो ये जो डिस्टेंस है आपके पास, ये देखिए आर, ये आपका ए से दे रखा है और बी से कितना है, और देखिए ए से जो सी है वो आर है, जो ए से बी है वो 3/4 आर है। तो इसका डिफरेंस कर लीजिए, आर माइनस 3/4 आर। देखिए बच्चे कितना आएगा, आर माइनस 3/4 आर करेंगे तो ये 4 आर माइनस 3 आर, ठीक है। एलसीएम लेंगे ना इसका बच्चे आप, अपॉन 4 हो जाएगा ये आपका, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा r/4, ठीक है। तो ऐसे हमने इनका डिफरेंस कर लिया इनके बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे r/4 लगा देंगे आप, और फॉर्मूला होता है k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर भी करेंगे, माइनस एफ बी ए निकाल लीजिए अब आप। देखिए बच्चों बी से ए के बीच में, तो बी का चार्ज कितना है भाई, माइनस का 2q है, साइन लेना नहीं है, ठीक है। और ए का चार्ज कितना है, q है, ठीक है। अपॉन बी से ए के बीच में गैप देखिए कितना है, बी से ए के जो गैप कितना है हमारे पास, ये 3/4 आर है। तो 3/4 आर का क्या करेंगे हम, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये हमने कर दिया है। अब इसको जो है हम यहाँ से सॉल्व करके चलेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं सॉल्व। देखिए एक काम करते हैं, पहले अभी के टर्म में ही निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू को। तो देखिए यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये आपके पास ये हो जाएगा आपके पास 4q², ठीक है। तो k इंटू 4q² बाई, और ये देखिए यहाँ पे होगा r²/4 का स्क्वायर, मतलब 16 पहुंचेगा ऊपर, तो 16 को यहाँ मल्टीप्लाई करिए और ये हो जाएगा आपके पास r² माइनस, ठीक है। यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपके पास 2q², तो k इंटू 2q² और ये 4 का स्क्वायर होगा 16, इसको ऊपर भेज दीजिए, और ये होगा 3 का स्क्वायर 9, ठीक है बच्चे। ये हो गया। देखिए यहाँ से देखिए कॉमन क्या निकालेंगे आप, यहाँ से देखिए आपको कॉमन हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 64 हो जाएगा ये आपका, ठीक है। या फिर हम ऐसा करते हैं, चलो कॉमन ले लेते हैं, तो ये स्टेप बन जाएगा हमारे पास f इक्वल टू यहाँ से 16, और हम यहाँ से लेते हैं कॉमन 16, ठीक है। 16 हो गया कॉमन हमारा एक, तो यहाँ पे और क्या हो जाएगा, k इंटू 2q², तो k यहाँ पे आ जाएगा इंटू 2q², ये हमने कॉमन निकाल दिया, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हाँ एक यहाँ पे r² भी होगा, ये 3/4 r है ना, तो यहाँ पे r² भी होगा, तो यहाँ पे हमने r² को भी हमने कॉमन निकाल दिया है नीचे से, ठीक है। ये कॉमन आ गया है, 16 दोनों में कॉमन आ गया, 2q² दोनों में कॉमन आ गया, ये बचा हमारे पास, ठीक है। देखिए आप क्या बचेगा यहाँ पर ब्रैकेट में, यहाँ पे हमारा बचा है केवल 2q², देखिए 2q² यहाँ केवल बचा है, ठीक है। और यहाँ से हमने ऑलमोस्ट सारे स्टेप कॉमन लिए, केवल हमें 9 को छोड़ा है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 माइनस, ठीक है, 9/16, ठीक है, 9 बल्कि 9 क्यों, 16 तो हमने कॉमन ले लिया है, बल्कि यहाँ पे बचा केवल आपके पास 1/9, क्योंकि हम 16 भी कॉमन पहले ही निकाल चुके हैं, ठीक है। ये आ गया आपके पास स्टेप, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा, देखिए आपके पास 9 2 18 -1, मतलब ये हो जाएगा आपके पास 17, तो इसको आप 17 कर सकते हो आप इसको यहाँ पे, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, 16 कॉमन लिया हमने, 2q² भी कॉमन लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ बचा हमारे पास 2/1 माइनस का, और ये बचा हमारे पास 1/9, ठीक है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, तो यहाँ से हमारे पास f आ जाएगा आपका 16 टू जा हो जाएगा आपके पास ये 32k(q²/r²) इंटू ये हो जाएगा 9 टू जा 18 -1 यानी 17/9, ठीक है। ये स्टेप हमारे कर सकते हैं हम लोग 544/9 इंटू k(q²/r²), ठीक है। ये हमारे पास f की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। f की वैल्यू आ जाएगी, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारे पास एफ नेट आ गया है, ठीक है। अब देखिए बच्चों करना कुछ नहीं है, अब आपको यहाँ पे लगानी है कुछ वैल्यूज वगैरह, यहाँ पे आएगी के की वैल्यू, यहाँ आएगी क्यू की वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे आएगी आर की वैल्यू। तो जरा एक बार इसको जरा सॉल्व करिए, के की, क्यू की और आर की जरा लेफ्ट में लगाइए वैल्यू, बताइए क्या आंसर आ रहा है, जरा देखिए एक बार आप लोग।
ठीक है, यहाँ देखिए लगा लेते हैं इसकी जरा वैल्यू एक बार हम लोग। तो 544 इंटू के की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9, ठीक है, और चार्ज की वैल्यू हमें दे रखी है 2 इंटू 10 पावर -6, ठीक है, और इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि चार्ज का स्क्वायर करना है। और नीचे क्या है, 9r स्क्वायर है, तो 9 इंटू और r की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 सेंटीमीटर, यानी 2 इंटू 10 पावर -2 कर लेना, ठीक है, और r स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर लेना। सेंटीमीटर को लाएंगे आप मीटर में तो 10 पावर -2 से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये चीजें आपको सॉल्व करनी है। अब इसको आप देखिए यहाँ पे 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका f हो जाएगा। यहाँ पे भी इसका स्क्वायर करना है 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो 544 इंटू 10 पावर 9 मल्टीप्लाई करेंगे इसको आप लोग, ये हो जाएगा आपके पास 2 से 2 इसको आप काट सकते हैं क्योंकि दोनों साइड स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 10 पावर माइनस का 12, ठीक है, और नीचे जो है आप इसको 10 पावर माइनस का 4 कर सकते हैं, ठीक है, तो ये स्टेप है। और यहाँ पे देखिए पावर बचेगी आपके पास 10 पावर -3, और ये जाएंगे उसको ले जाएंगे आप ऊपर, तो ये हो जाएगा 544 इंटू 10 पावर माइनस का 3, इसको ले जाएंगे ऊपर तो प्लस का हो जाएगा 4, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 544, और ये 10 पावर 1 होगा तो उसका मतलब 0 कर सकते हैं इसको आप, तो ये आपके पास नेट फोर्स आ गया। और फोर्स निकाल रहे हैं तो न्यूटन जरूर लिख देना, वरना यूनिट का मास कटता है, ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया है, नेट फोर्स निकाल दिया हमने, इसको आप नोट कर लीजिए। बच्चों देखिए ये एक दूसरी प्रॉब्लम है। ये जो प्रॉब्लम है बेसिकली ये बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे, ठीक है। बात करेंगे अभी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है और कैसे इसको आपको अप्लाई करना आना चाहिए न्यूमेरिकल्स में। देखिए पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कंसीडर 3 पॉइंट चार्जेस Q1, Q2, Q3 each equal to small q placed at the vertices of a equilateral triangle of side L. Find the magnitude and sign of the charge to be kept at the centroid so that the charges at the vertices remain in equilibrium. तो एक तो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, पहले एक बार डायग्राम में जाते हैं जरा। हमारे पास क्या है बच्चे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया है, इसमें कुछ दे दीजिए पॉइंट्स का नाम, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, जो सारे चार्जेस हैं वो सब क्यू के इक्वल है, तो इसको भी क्यू ले लेते हैं इस पॉइंट को, ठीक है, ये भी चार्ज क्यू हो जाएगा, ये भी चार्ज क्या हो जाएगा आपका क्यू हो जाएगा, ठीक है बच्चे। सारी साइड एल है, साइड एल, साइड एल, साइड एल। ठीक, वो कह रहा है कि इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे एक चार्ज रखना है, वो चार्ज कितनी जो है वैल्यू का है, कुछ बताया नहीं है, उसका साइन क्या है ये भी नहीं बताया है, दोनों चीजें आपको निकालनी है। एक काम कर लेते हैं जरा, जब भी कभी आपको कोई ट्रायंगल का सेंट्रॉइड चाहिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड चाहिए, तो तरीका यही है कि आप ट्रायंगल की जो कॉर्नर से वहां से सामने वाली साइड पर नॉर्मल ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है, और इससे यहाँ ड्रॉप कर लेते हैं नॉर्मल सामने वाली साइड से, और इससे नॉर्मल यहाँ ड्रॉप कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो देखते हैं कि हमें एक पॉइंट मिलता है जिसको हम ओ बोल रहे हैं, और वो एक्चुअली इसको हम सेंट्रॉइड कह सकते हैं, ये सेंट्रॉइड है जो पॉइंट ओ है, ठीक है। सारे नॉर्मल्स को ज्वाइन किया तो पॉइंट ओ मिला, जिसे कहते हैं सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। चलिए, तो अब इस सेंट्रॉइड पे एक चार्ज रखना है, ठीक है, और जिस चार्ज की जो वैल्यू है वो पता नहीं है, अभी ऐसा करते हैं हम क्यू मान लेते हैं इस वैल्यू को, ठीक है, यानी जो चार्ज रखना है ना सेंट्रॉइड पे उसको हम कैपिटल क्यू मान लेते हैं, ठीक है। तो जब हम उस चार्ज को कैपिटल क्यू मान लेंगे तो इसके बाद की जो सिचुएशन है उसको हम यहाँ पे जरा सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए बच्चे क्या करते हैं, पहला काम ये है कि इसका साइन क्या रखेंगे, तो जरा एक बार देखते हैं इसको, अगर आप अभी छोड़ दें हम, और खाली अगर मैं पॉइंट ए को देखूं, ठीक है, तो जरा बच्चे एक बात देखिए आप कि जो पॉइंट ए है, अगर मैं पॉइंट ए को मान रहा हूं तो पॉइंट ए पर बी और सी वाले जो चार्जेस हैं वो एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे,
क्योंकि ये जो कॉर्नर के जो चार्जेस हैं तीनों ये कैसे हैं, पॉजिटिव है। ठीक है, तो पॉइंट ए पे जो चार्ज है उसको बी वाला चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये रही फोर्स की डायरेक्शन। तो वी राइट फोर्स ऑन चार्ज एट ए ड्यू टू चार्ज एट बी, यानी ए पर बी ने जो फोर्स लगाया वो ये रहा है डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा ए पर जो सी वाला चार्ज है ये भी लगाएगा फोर्स, तो इसका फोर्स भी कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। तो इसको भी ऐसे दिखा लेते हैं, है ना। ये तो फोर्स की डायरेक्शन ए पर आ गई बी की सी की वजह से इधर की साइड। इसके जस्ट जो लाइन ज्वाइनिंग है ना, फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लगती है। तो देखिए इसकी लाइन ज्वाइनिंग ये है और इसकी लाइन ज्वाइनिंग ये है ना, ऐसी लगती है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट आप निकाल सकते हैं, तो वो कहीं बीच में जाएगा, है ना। इसको आप मान सकते हैं कि ये क्या है, रिजल्टेंट हो गया आपका एफ। ठीक, चलिए कोई नहीं, ओके। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, यू कैन मेक अ पैरेललोग्राम, है ना, ऐसे बन जाएगा ये। ठीक है, अब ये दिखा रहा है कि ये तीनों चार्जेस की वजह से जो जो ए पर जो नेट फोर्स है वो ऊपर जा रहा है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। यानी चार्ज जो ए पे जो रखा हुआ चार्ज है ए पॉइंट पर वो ऊपर जा रहा है, तो उसको इक्विलिब्रियम में लाना है। क्योंकि उसने बोला है कि सारे जो चार्जेस हैं यहाँ पे जो चार्ज आप रख रहे हैं उसकी वैल्यू कुछ ऐसी डिसाइड करेंगे आप जिससे कि जो अलग अलग चार्जेस रखे हुए हैं हर पॉइंट पे, हर कॉर्नर पे, वो इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब उनमें नेट फोर्स जीरो रहे। तो नेट फोर्स जीरो देखो, अब इस अगर हमने अभी केवल ए पे निकाला, हम ये काम यहाँ भी कर सकते थे, यही काम हम यहाँ भी कर सकते थे। ठीक है बच्चे, लेकिन हमें केवल ए पे निकालना है। तो ए पे जो हम नेट फोर्स देख रहे हैं वो ऊपर जा रहा है, तो इसको इसको हमें ये चाहिए कि ये फोर्स ऊपर ना लग के इस पे नेट फोर्स जीरो हो जाए। तो अगर हम चाहते हैं कि ये फोर्स जीरो हो जाए, तो इसके लिए तरीका ये होना चाहिए कि हम यहाँ पे जो चार्ज रखे वो ऐसा रखें कि ये चार्ज इस ए वाले चार्ज को नीचे की तरफ अट्रैक्ट करे। ठीक है, जो चार्ज रखा हुआ है सेंट्रोइड पे वो ए वाले चार्ज को कहाँ रखे, कहाँ खींचे, नीचे की तरफ खींचे, तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा भाई। एक फोर्स ऊपर एक फोर्स नीचे, है ना। तो हम चाहते हैं कि नीचे की तरफ एक फोर्स लगे, तो इसका साइन, इसका मतलब मुझे माइनस लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैं माइनस लूंगा साइन तभी ये इसमें और इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा चार्जेस में, तो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा और ये नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आ गया मेरे पास फोर्स एट ए ड्यू टू चार्ज एट ओ। ठीक है, वो कहाँ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और अगर ऐसा होता है तो नेट जीरो आ जाएगा इसका भी, है ना। तो यानी ये इक्विलिब्रियम में आ गया हमारा। ठीक है, इसको हम एफ डैश कर लेते हैं नेट वाले। चलिए करें स्टार्ट। ठीक है, तो देखिए बच्चों पहला काम ये है कि हमने जो है इस पर ए पर नेट फोर्स निकाल दिया है। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन दिखा दिया हमने और डायरेक्शन दिखा रहा है अपोजिट, तो इनका नेट जो है हम निकालेंगे, उसका रखेंगे जीरो के इक्वल, वहां से हमारा आंसर आ जाएगा, यानी दोनों को हम आपस में इक्वल कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। हाँ देखिए यहाँ पे जो एफ डैश निकालेंगे ना आप, इसको आप जो है आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं रिजल्टेंट वाला जो फॉर्मूला है आपके पास, दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है ना बच्चों, वो देखो क्या होता है, वो होता है एफ डैश इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दोनों जो वेक्टर दे रखे हैं आपको उनका आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, एफ ए बी का स्क्वायर प्लस टू एफ ए बी सॉरी एफ ए सी एफ ए बी इंटू कॉस थीटा ना। ये हमारा फॉर्मूला होता है जब भी आपको दो वेक्टरों का रिजल्टेंट निकालना है, तो उसको आप इस तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, ओके ठीक है। अब ये एंगल क्या लेंगे भाई, देखो ये एंगल होगा 60 डिग्री, तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा, है ना। तो एंगल हो गया आपके पास 60 डिग्री, तो यहां लगा देते हैं। अच्छा एक बात बच्चे सोचने वाली है, जो वैल्यू एफ ए सी की आएगी वही वैल्यू तो एफ ए बी की आएगी। देखिए बच्चों एफ ए सी आएगा कितना, वैसे अगर मैं एफ ए सी निकालूं क्या आंसर आएगा, के क्यू वन क्यू टू, ए कितना है हमारे पास क्यू, सी कितना है क्यू, तो के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, और आर कितना है एल का स्क्वायर, है ना बच्चे, यही तो है एल का स्क्वायर। तो इसका मतलब मैं इसको क्या मान लूं, मैं एफ ए सी को एफ मान लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। और बच्चों ऐसे ही एफ ए बी जो आएगा, देखो बच्चों एफ ए बी जो आएगा भाई ए और बी के बीच में जो चार्जेस है वही तो है जो चार्ज ए और सी के बीच में है, तो ये भी कितना आएगा, सेम ही आएगा। तो इसको भी मैं एफ मान लेता हूँ, तो मैंने एफ अज्यूम कर लिया, तो यहाँ लगा देंगे आप
एफ डैश इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस 2f² इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, कॉस 60 कितना होता है? कॉस 60 कितना होता है बच्चों? कॉस 60 की वैल्यू आप यहां लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए यहां से हो जाएगा आपका एफ डैश। देखिए कॉस 60 होता है आपका जो अगर आप साइन में देखेंगे तो साइन 60 होता है √3/2। ठीक है, वो वैल्यू कॉस 30 की हो जाती है जब हम कॉस पे जाते हैं। तो यहाँ पर यानी कि कॉस 60 आ जाएगा आपके पास 1/2। तो चलिए यहाँ लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 2f², इसको जोड़ लेते हैं तो 2f² हो गया, ये हो गया 2f²। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगी आपके पास वैल्यू 1/2। ठीक है, कॉस 60 कितना होता है? 1/2 होता है। 2 से 2 ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास देखिए f² प्लस 2f², तो ये आ गया आपके पास f√3। भाई f² तो रूट से बाहर आ जाएगा ना बच्चे, पर 3 तो नहीं आएगा ना, तो 3 पे रहेगा। भाई 2 ये है, 1 ये है, 3 हो गए ना यहाँ पे, तो f डैश की वैल्यू f√3 आ गई आपके पास। ठीक है, और ठीक ये सिचुएशन है, और आप चाहें तो लगा दीजिए इसकी वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। f की वैल्यू कितनी थी? kq²/l²। ठीक है, इंटू √3, ये एफ डैश आया आपके पास। ठीक, अभी क्वेश्चन नहीं हुआ है अभी तो, क्योंकि हमने केवल क्या निकाला? अभी तो हमने केवल एफ डैश निकाला है ये। अब इसको कौन बैलेंस करेगा? एफ ए ओ। हमें अब एफ ए ओ की निकालनी है बच्चों वैल्यू की, वो कितनी है। ठीक, देखिए तो अगर हमें एफ ए ओ निकालना है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप। देखो तो जो हमारे पास एफ ए ओ है, ये देखो क्या आएगा, ए और ओ के बीच पे चार्ज, इसका चार्ज क्यू है, इसका स्मॉल क्यू है। ठीक है, तो के इंटू क्यू इंटू, और ओ पे चार्ज है -q, साइन लेना नहीं है हमें। ठीक है, के Q1Q2/r²। ए से ओ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? देखिए बच्चों, जो ए से ओ है ना, इसे बोलते हैं, वो सेंट्रॉइड है ट्रायंगल का। तो जो सेंट्रॉइड होता है, वो जो साइड होती है ट्रायंगल की, उसका 1/√3 होता है। यानी जो भी ट्रायंगल की साइड है ना बच्चे, उसका 1/√3 कर देंगे तो वो सेंट्रॉइड की उस कॉर्नर से, वर्टेक्स से डिस्टेंस आ जाती है। तो इसे बोलते हैं हम l/√3। तो यहाँ लगा देंगे आप l/√3, इसको करेंगे स्क्वायर, तो के क्यू इंटू क्यू बाई, ये हो जाएगा आपके पास l², √3 का स्क्वायर पहुंचेगा ऊपर, तो ये केवल यहाँ पे 3 हो जाएगा ये। ठीक है, इंटू 3, और नीचे हो जाएगा आपका l²। ठीक है, ये एफ ए ओ आ गया। ठीक है, अब हमें पता है कि भाई जो एफ डैश है वो किसके इक्वल है? एफ ए ओ के इक्वल है ना, तभी तो आएगा साइन हमारा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब √3, ठीक है, और ये आपके पास अभी निकाला आपने 3 इंटू के क्यू इंटू क्यू बाई l²। l² से l² कैंसिल। ठीक है, के से के कैंसिल, और एक क्यू से स्मॉल क्यू कैंसिल। तो यहाँ से आपको निकालना है कैपिटल क्यू। ठीक है, तो यहाँ से कैपिटल क्यू बच्चे हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये √3, और इसको नीचे लाएंगे तो ये बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, और एक स्मॉल क्यू बचेगा, तो √3 इंटू स्मॉल क्यू। ठीक है, और बाई ये 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसको आप √3 इंटू √3 कर सकते हैं ना। देखो ये 3 क्या बन जाएगा, √3 मल्टीप्लाई बाय √3, तो एक √3 हो जाएगा कैंसिल। तो क्यू आपके पास आ गया है q/√3। और साइन हमने क्या लिया था? देखो नेगेटिव लिया था, तो यहाँ माइनस साइन लगा दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये उस चार्ज की वैल्यू जो सेंट्रॉइड पे रखना था, उसकी वैल्यू ये आएगी। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों ये एक हमने एक और ली है प्रॉब्लम, जिसमें कि एक स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पे 4 चार्जेस को प्लेस किया गया है, और पूछ रहा है कि किसी भी एक चार्ज पे बाकी के चार्जेस की वजह से नेट फोर्स फाइंड कर दीजिए। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसा कहा जाए कि किसी एक चार्ज पे बाकी के चार्जेस की वजह से नेट फोर्स निकालना है, तो बेसिकली ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहलाता है।
और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में आपको जिस भी चार्ज पे फोर्स निकालना है, तो जो उसके आसपास जो चार्ज होंगे वो उस पे जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं उनका हम वेक्टर सम कर देते हैं, ठीक है। वेक्टर सम करने का तरीका वही है कि अगर मान लीजिए आपके पास F1, F2, F3, F4 फोर्सेज हैं, तो सबका वेक्टर सम करके आप अलजेब्रिकली उसको आप जोड़ देंगे, लेकिन वेक्टर के साथ जोड़ेंगे आप, मतलब डायरेक्शन को इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको करते हैं सॉल्व। देखिए क्या करना है हमें इसमें। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। फोर इक्वल पॉइंट चार्जेस 16 माइक्रोकूलम ईच आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 0.2 मीटर। कैलकुलेट द फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्ज, बल्कि कैलकुलेट द नेट फोर्स आएगा यहाँ पे, ठीक है। कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्ज, ठीक है। तो जिस पे मर्जी आप फोर्स निकाल लीजिए, चाहे आप इस पे नेट फोर्स फाइंड कर लीजिए, चाहे इस पे फाइंड कर लीजिए, चाहे इस पर, चाहे इस पे, आपकी इच्छा, जैसा आप चाहे वैसा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इस डी वाले पॉइंट को पकड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे निकालते हैं कि नेट फोर्स क्या होगा। तो अगर मैं डी वाले चार्ज पे नेट फोर्स निकाल लूं ए की वजह से, तो दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं, लाइक चार्जेस है, तो इनमें रिपल्शन होगा। तो फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो डी से बाहर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास फोर्स ऑन चार्ज एट डी ड्यू टू चार्ज एट ए, ठीक है। तो ये एरो जाएगा फोर्स का। अब आपको डी पे निकालना है सी की वजह से भाई। तो सी वाला भी देखिए, फोर्स की डायरेक्शन कैसी होती है हमेशा, दो चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होती है हमेशा ना भाई। देखिए इनको कौन जोड़ रहा है, ये लाइन जोड़ रही है, तो इसके अलोंग लगा दीजिए आप। और रिपल्सिव है तो ऑब्वियसली बाहर की साइड जाएगा फोर्स, ठीक है। डी पे निकालना है सी की वजह से, तो फोर्स जाएगा आपका, ये भी बाहर जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम लोग फोर्स ऑन चार्ज डी ड्यू टू चार्ज एट सी। तो ये एफ डी सी हो गया आपका, ठीक है। एक फोर्स क्या हो गया, एफ डी ए, एक फोर्स क्या हो गया, एफ डी सी। अच्छा अब भाई ये भी चार्ज तो है, तो ये भी लगाएगा फोर्स। तो इसका फोर्स कैसा होगा, डायगोनल के अलोंग जाएगा। तो इसका फोर्स हम यहाँ से ऐसे करके, और इसकी लाइन ज्वाइनिंग ये है तो यहाँ दिखा लेते हैं। तो इसको मैंने बोल दिया, ये फोर्स हो गया आपका एफ, फोर्स ऑन चार्ज डी ड्यू टू चार्ज एट बी। तो ये फोर्स हो गया एफ डी बी। तो आपको अभी फिलहाल तीन फोर्स दिख रहे हैं, एक फोर्स ये, एक फोर्स ये, और एक फोर्स ये, ठीक है। इन सबका जो रिजल्टेंट आप निकालेंगे, दैट विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है। तो देखिए रिजल्टेंट के लिए क्या करेंगे, जो हमें ये वाले दो वेक्टर दिखते हैं एफ डी सी और एफ डी ए, इनका रिजल्टेंट निकालेंगे आप, तो वो इनके बीच में ही जाएगा बच्चों, ठीक है। वो ऐसे जाएगा यहाँ पर। बच्चों देखो दो परपेंडिकुलर वेक्टर है ना, तो उनका रिजल्टेंट उनके बीच में ही तो जाएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है भाई, है ना। जो वैल्यू एफ डी सी की है वही वैल्यू एफ डी ए की है, तो वैल्यू दोनों की सेम है, तो हमेशा दोनों के बीच में ही जाएगा रिजल्टेंट, ठीक। और ये वाला फोर्स जो है, ये तो फोर्स डायगोनल वाला है, ये तो ऑलरेडी लग रहा है इसके अंदर। तो यहाँ पे लास्ट में क्या करेंगे, इन दोनों फोर्सेस का हम सम कर देंगे, यानी कि जो हमारे पास फाइनल आएगा, हमारे पास फोर्स, सोल्यूशन में आते हैं, जो हमारे पास लास्ट में जो फोर्स आएगा वो आएगा हमारे पास एफ डैश इक्वल टू एफ डी बी प्लस एफ डी ए, ठीक है बच्चों। एफ, बल्कि नहीं सॉरी, एफ डी बी और एफ डी ए नहीं, ये जो फोर्स होगा ये रिजल्टेंट होगा एफ डी सी और एफ डी ए का, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको हम एफ डैश ना मानते हैं, हम मान लेते हैं कि जो फाइनल आएगा वो हमारा एफ होगा, ठीक है। जो डायगोनल वाला फोर्स है वो एफ डी बी है, और जो फोर्स जो नेट इसका और इसका आएगा, इन दोनों का आएगा, जो परपेंडिकुलर है, इनका जो फोर्स आएगा उसको मान लेते हैं हम लोग एफ डैश, ठीक है। ये हम करेंगे लास्ट में स्टेप, इससे हमें मिलेगा फाइनल आंसर, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं बच्चों। एक फोर्स देखिए ये है एफ डी ए, एक फोर्स है एफ डी सी, इनका निकाला रिजल्टेंट, ठीक है। तो वो इनके बीच में ही जाएगा, और एक फोर्स डायगोनल वाला ऑलरेडी चल रहा है यहाँ पे, इसके साथ उसको जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। चलिए तो पहले निकालते हैं कि भाई हमारे पास फोर्स एफ डी ए कितना आएगा। तो फोर्स के निकालने के लिए तरीका वही है, कूलॉम्स फोर्स लगाएंगे बच्चों हम लोग। क्या फॉर्मूला होता है, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, के की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9, क्यू वन की वैल्यू हमारे पास है 16 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज भी 16 का है। और अब बात रही कि ये माइक्रोकूलम में दे रखे हैं चार्जेस, दोनों माइक्रो में है, तो माइक्रो को हटाओगे, एक माइक्रोकूलम में 10 पावर माइनस 6 कूलम होते हैं, तो यहाँ इंटू कर देंगे। अब क्योंकि दोनों के लिए करेंगे, देखो इसके लिए भी 10 पावर माइनस 6 इंटू करेंगे, इसके लिए भी करेंगे ना, तो सीधा यहाँ पर 10 पावर माइनस 12 कर लेते हैं, ठीक है भाई।
बच्चे देखिए 2 बार करेंगे ना भाई, 10 पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 6, ठीक है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना देखो बच्चों, हमें डिस्टेंस रखा है 0.2, तो स्क्वायर की साइड कितनी है 0.2 है, ये मीटर में दे रखी है, तो इसका करेंगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 0.2 का स्क्वायर। ठीक, इसको बच्चे आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो एफ डी ए आपका देखिए कितना हो जाएगा, ये 16 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 256, ठीक है, 256 बच्चे, ये हो जाएगा आपका 9 मल्टीप्लाई, अच्छा देखिए यहाँ पे देखिए पावर कितनी -12 है ये, और प्लस का 9 है, तो माइनस का 12 प्लस का 9 यानी माइनस का 3 हो जाएगा ये, ठीक है, तो 10 पावर माइनस का 3 इंटू, यहाँ पे देखिए 0.2 का स्क्वायर है, यानी कि ये हो जाएगा 0.04, या मैं लिखूँ इसको 4 इंटू 10 पावर माइनस का, मैं इसको लिखूंगा माइनस का, देखिए ये हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा मेरे पास ये, ठीक है, क्योंकि ये हो जाएगा 0.4 इंटू, ये हो जाएगा बल्कि 0.04 हो जाएगा ना आपका आंसर, तो 0.04 को हम ऐसा भी कर सकते हैं, देखो बच्चों 0.2 इंटू 0.2 है, तो 0.2 का स्क्वायर करें तो 0.04 आएगा, और 0.04 का मतलब हो गया 4 इंटू 10 पावर माइनस का 2, ठीक है। जरा पावर को हम सेटल कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, और इसको काट भी सकते हैं या फिर हम लोग चाहे तो, ये देखिए 4 से कट जाएगा ये हमारे पास, तो 4 से कट जाएगा ये, 4 6 जा 24, 1 यहाँ पे 16 हो जाएगा, 1 कैरी हो गए, तो 4 4 जा 16 यानी 64, तो ये हो गया हमारे पास, मतलब बच्चों हमारे पास हो गया 64 इंटू 9, है ना, 64 इंटू 9, जरा इसको और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 9 4 जा 36, 6 कैरी 6 हो जाएगा, 3 कैरी हो जाएगा, और 9 6 जा 54, 54, और आपका हो गया 3 57, तो 57 ये हो गया आपके पास। अब रही बात पावर की, देखिए -3 ये है 10 पावर, ये +2 हो जाएगा ऊपर जाके, तो -3 + 2, तो ये क्या है -3, ये कहाँ जाएगा ऊपर, ये जाएगा +2 हो जाएगा, ये -3 + 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 1, और 10 पावर -1 का मतलब क्या है, 10 पावर -1 का मतलब है बच्चों, इसको मैं 57.6 लिख सकता हूँ, ठीक है, डिवाइड करेंगे भाई 10 से, तो ये हमारे पास एफ डी ए की वैल्यू आई, ठीक है, ये वैल्यू एफ डी ए की है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, इसी तरीके से जब आप निकालेंगे फोर्स एफ डी सी, बच्चों देखो एक बात सोचो, डी और सी के वाले चार्जेस कौन से हैं, 16 16, डिस्टेंस भी कितनी है 0.2, तो एफ डी सी भी तो वही आएगा, तो डायरेक्ट नहीं कर, तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, पूरा सॉल्व करने के बजाय सिमिलरली वी कैन राइट, सिमिलरली पेपर में तो खैर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, पेपर में वैल्यूज लगा देना फॉर्मूले में, ठीक है, वहां शॉर्टकट मत लगाना, तो एफ डी सी आपके पास आ जाएगा, इट इज 57.6 न्यूटन, ठीक है, ये एफडीसी आ गया। अब इन दोनों का निकालते हैं रिजल्टेंट, ठीक है, तो देखिए रिजल्टेंट के लिए तो हम निकालते हैं एफ डैश निकालते हैं, तो दोनों का निकालेंगे रिजल्टेंट, एफ डैश क्या है भाई, एफ डैश है, एफ डैश का मतलब है रिजल्टेंट, रिजल्टेंट ऑफ एफ डी सी एंड एफ डी ए, ठीक है, तो एफ डैश रिजल्टेंट निकालना है, दो परपेंडिकुलर वेक्टर है, क्या वैल्यू है बच्चे 57.6, तो अंडर रूट ऑफ क्या होता है, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 cos 90, ठीक है, भाई देखो यहाँ पे कितना एंगल होगा, ये पूरा cos 90 होगा, cos 90 होता है 0, तो तीसरा टर्म हट जाएगा आपके पास, तो प्लस का आ जाएगा 57.6 का हो जाएगा आपके पास स्क्वायर, ठीक है, क्या लगाया बच्चों, देखो फॉर्मूला हमने अंडर रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 cos 90, cos 90 जीरो होने से थर्ड टर्म हमारा क्या होगा, यहाँ से हट जाएगा, तो ये आपके पास आ गया, इसका आपने स्क्वायर किया, देखिए स्क्वायर बल्कि मत करिए, कॉमन निकालिए इसको, 57.6 कॉमन निकाला, अंदर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 + 1, भाई जब आप कॉमन इससे निकाल लेंगे बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, 1 यहाँ बचेगा, 1 यहाँ बचेगा, तो ये हो जाएगा 57.6 √2, ये आपके पास एफ नेट आ गया, ठीक है, अभी एफ नेट केवल लेकिन इन दोनों का आया है, डीसी और डीए का आया है,
अभी डायगोनल वाला फोर्स बचा है बच्चों, तो डायगोनल वाले फोर्स को भी निकाल लेते हैं। तो नाउ वी फाइंड एफ डी बी। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, वही तरीका है कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, के की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9, Q1 की वैल्यू वही जो हमारे पास थे चार्जेस वो वही हैं, ठीक है। जो हमने पहले पार्ट में सॉल्व किया अभी हमने वो सब कुछ वही करना है। और डी से ए तक की डिस्टेंस देखो कितनी होगी, हम क्या निकाल रहे हैं, डी बी निकाल रहे हैं। तो डी बी है, डी है, तो देखो बच्चों ये पॉइंट टू है, ये पॉइंट टू है। तो देखो डायगोनल क्या होता है, डायगोनल का मतलब होता है स्क्वायर के साइड रूट टू, है ना। साइड रूट टू होता है, तो साइड कितनी है, पॉइंट टू है, तो पॉइंट टू रूट टू ये आपकी साइड कहलाएगी, ठीक है। ये हो गई आपकी। अब इसे आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 28.8 न्यूटन, ठीक है। इसे कर लेना सॉल्व आप लोग, ठीक है। 28.8 न्यूटन आएगा ये आपका, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना है, अब आपके पास ये दोनों जो वेक्टर थे उनका रिजल्टेंट आ गया था, ये डायगोनल वाले का आ गया, सीधा सीधा यहाँ लगा दीजिए वैल्यू आप, ठीक है। तो इसको जरा नोट कर लीजिए आप, ठीक है। अब बस यहाँ लगाते हैं इसकी वैल्यूज। देखिए वैल्यू कैसे करेंगे, सिंपल कर देंगे आप एफ डैश, बल्कि एफ इक्वल टू, और देखिए एफ डी वी कितना आया था हमारे पास, ये आया था 28.8 प्लस, और एफ डैश हमने निकाला था, ये कितना आया 57.6। तो इसको हम यहाँ लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा 57.6, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। इसको अब हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। एफ डैश की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, हाँ एक चीज और है भी, ये हमारे पास रूट टू में है, यहाँ पे रूट टू भी लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है बच्चों। तो इसको आप करेंगे सॉल्व, तो यहाँ से एफ आपके आ जाएगा 28.8 प्लस 57.6, और रूट टू कितना होता है 1.414 होता है, ये रूट टू की वैल्यू होती है आपके पास, ठीक। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 28.8 प्लस ये हो जाएगा आपके पास 81.3, ठीक है। इसको आप जरा ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये आपके पास ऐड करके, तो ये हो जाएगा 8 और 3 11, ठीक है। 1 कैरी हो जाएगा, तो 8 और एक 9 और 1 कैरी, तो 10 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। और 1 फिर कैरी हो जाएगा आपके पास, फिर 8 और 8 हो जाएगा आपके पास 16, 16 और एक कैरी था 17, फिर 1 कैरी, 8 और 3 2 हो जाएगा आपके पास 10 और एक 11। तो हमारे पास ये आंसर आएगा, ठीक है। ये देखिए बच्चों आपके पास सॉल्व आप इसे करेंगे तो ये आपके पास आएगा 81.5, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इसको आप अब ऐड कर लीजिए। तो जब इसको आप ऐड करेंगे तो 8 और 5 13, 3 1 कैरी हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट लगा लेंगे आप, तो वो 1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा आपका, ठीक है। 2 हो गया, 2 और 8 10, 0 1 फिर कैरी हो जाएगा, 8 और 2 10, 10 और एक 10 1 11, है ना। तो 110.3 यानी 110.3 न्यूटन ये आपका आएगा। कैलकुलेशन एक बार फिर से जरा एक बार चेक कर लेना आप, हो सकता है कहीं मिस्टेक भी हो, ठीक है। तो ये आपका आंसर आना चाहिए 110.3 न्यूटन, ठीक है।